भगवत गीता हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। अगर आपको वास्तव में जीवन को समझना है तो भगवत गीता को जरूर पढ़ें। गीता के कुछ चुनिंदा सुविचारों का संग्रह आज हम बताने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका मन अशांत नहीं रहेगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं तो आई होप कि इस श्लोक के सुनने के बाद आपको कुछ राहत मिलेगा, यानी कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। मन अशांत होता है तो इससे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। भगवत गीता में लिखा गया है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया वो यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार के नियम है। जीवन न तो अतीत में है और न तो भविष्य में है, जीवन तो केवल इसी पल में है, यानी कि जीवन केवल प्रेजेंट टाइम में ही जीना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को भगवत गीता के प्रमुख वचन जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह ही है, वो जितना मोह करेगा उतना उसको कष्ट होगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस भौतिक जीवन में ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही कहीं और है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वह भी हमें नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो कर्म को फल के लिए करता है उसे वास्तव में ना ही वो फल मिलता है, ना ही वो कर्म। जैसे समुद्र के पार की जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं है। जिससे मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। सुकून संसार की सबसे महंगी चीज है जो आपको ईश्वर की भक्ति से मिलेगी। मन अशांत होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, मगर अच्छा लगे ऐसा झूठ कभी नहीं बोलिए। धरती पे जिस तरह मौसम में बदलाव आता जाता रहता है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही जाते रहते हैं। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरे से मुक्त हो जाता है और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें, यानी कि थोड़ा सा सब्र जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आग लगता है तो तुरंत पानी नहीं बरसता, इसलिए हमेशा बुरे वक्त में सब्र जरूर रखें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। इच्छाओं का त्याग करना ही सुखी का सबसे बड़ा कारण है।
अगर आप भी अपने संसार में, अपने जीवन में सुख रहना चाहते हैं तो अपने इच्छाओं का त्याग करना अनिवार्य है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसके वाणी से ही होती है। ज़्यादा हंसने वाला और ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना वो अंदर से टूट चुका है। सुकून संसार की सबसे महंगी चीज़ है जो आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। इसलिए जितना हो सके आप प्रभु पे विश्वास कीजिए और उसे अपने मन में दृढ़ कर दे, यानी कि अपने जीवन का एक हिस्सा जरूर बना लें। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपको परिणाम मिलेगा। आस्था के लिए परिमाण या परिणाम की जरूरत नहीं होती। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। विचारों को सकारात्मक रखो, जवाब मिल जाएगा। अनंत जीवन द्वारा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और भी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।